बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं तुम्हें बचाऊंगा, पहले ये बताओ तुम किस धर्म के हो। मैं धर्म का हूँ। तो फिर मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि तुम मेरे धर्म के नहीं हो। और थोड़ी दूर चलने के बाद वो व्यक्ति भी पानी में गिर जाता है। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरता है तो ये दोनों व्यक्ति उससे बचाने की गुहार लगाते हैं, मगर वह व्यक्ति बोलता है तुम दोनों किस धर्म के हो। मैं धर्म का हूँ और मैं धर्म का। तुम दोनों ही मेरे धर्म के नहीं हो, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं बचा सकता। और यह कहकर वह व्यक्ति आगे चल पड़ता है और आगे बढ़कर वह व्यक्ति भी गिर जाता है। इतने में वहां चौथा व्यक्ति आता है और यह तीनों उस व्यक्ति से मदद की गुहार लगाते हैं। और यह व्यक्ति बिना कुछ सवाल जवाब किए उन तीनों को बाहर सुरक्षित पानी से बाहर निकाल देता है। अब यह तीनों व्यक्ति हैरान होकर उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुमने बिना हमारा धर्म जाने हमारी मदद कैसे कर दी और तुम किस धर्म के हो। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मेरे भाइयों, मैं तो शुरुआती धर्म से हूँ और तुम भी, मतलब मेरा धर्म इंसानियत है और तुम्हारा भी। क्या कभी तुमने यह नहीं सोचा कि एकमात्र ईश्वर का क्या धर्म हो सकता है? क्या धर्म ईश्वर से पहले है? पहले ईश्वर आया या धर्म? ईश्वर से धर्म है या धर्म से ईश्वर? ये छोटा सा है हमारा देश, ऐसे ना जाने कितने देश इस वर्ल्ड में हैं। क्या उन सब देशों को एक ही ईश्वर ने नहीं बनाया? इस पूरी कायनात को, पृथ्वी को वो अपने हाथों में लिए हुए है और पृथ्वी से कई बड़े गोले और ग्रह इस आकाश मंडल में घूम रहे हैं। क्या उन सभी को भी एक ही ईश्वर ने नहीं बनाया? धर्म के झूठे ठेकेदार तुम्हें धर्म के नाम पर आपस में लड़ा रहे हैं और बांट रहे हैं। ये दुनिया किसकी है? कौन इसका मालिक है? कौन अधिकार रखता है कि यहाँ कौन रहेगा? कोई नेता या कोई धर्मगुरु? एक ना एक दिन सभी मनुष्यों को मरना है। कौन अपने साथ कुछ भी ले जा सकता है? कोई नहीं। जिसने इस दुनिया को बनाया उसी ने मनुष्यों को भी बनाया। वो ही मालिक है तो सब कुछ वो ही डिसाइड करेगा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि यह इस धर्म के लोगों का स्थान है? सूरज का क्या धर्म है? पानी का क्या धर्म है? क्या वह सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के लिए नहीं है? जब वह एकमात्र ईश्वर भेदभाव नहीं करता और सब पर सूरज की किरणें और वर्षा एक समान करता है, तो हम लोग कौन होते हैं धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाले? उसने तो हमें इंसानियत के साथ इंसान बनाकर भेजा, मगर आज लोगों ने हमें अलग अलग धर्मों में बांट दिया है। मगर धर्म से पहले सनातन ईश्वर है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की। इसलिए एकमात्र ईश्वर पर ईमान लाएं। और सच कहूँ तो वो एकमात्र ईश्वर हम सभी मनुष्यों से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है हम अपने पापों और गलत कामों को छोड़कर उस सनातन ईश्वर के पास आएं जो धर्म से पहले है। और यहाँ तक कि उस सनातन ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को भी हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया कि उसके जान देने से, उसके लहू बहाने से हमारे पाप, जो कि हमारे जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए थे, उसकी लहू की साई से मिट जाएं। यीशु मसीह हमारा संबंध एकमात्र सच्चे ईश्वर से कराने के लिए इस जगत में आए। वह हमारे लिए ही मारे गए और दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और एक सच्चे मात्र ईश्वर ने उसे स्वर्ग, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब पर अधिकारी ठहरा दिया। इसलिए आज यीशु मसीह के नाम में हमारे पाप क्षमा होते हैं। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, वह तो बस हमें पापों से बचाने और पिता से मिलाने के लिए आया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल देता है और हमें पाप रहित करता है। तो आओ
हम धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ना बंद करें और इंसानियत को ही अपना धर्म बनाएं। ओम परमेश्वराय नमः।